दोस्तों, आज की कहानी है जब पति ने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ रंगों हाथ पकड़ लिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। न जाने क्यों मुझे कुंवारे रहने का अफसोस कभी नहीं हुआ। हाँ, कॉलेज काल में एक लड़की से प्रेम जरूर हुआ। हम दोनों साथ साथ खूब घूमे, मज़े किए और बात भी यहाँ तक पहुँची कि दोनों शादी भी करने वाले थे, मगर किस्मत को मंजूर नहीं था। पढ़ाई में स्कॉलर होने के नाते वह डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली चली गई और एमएससी तक ही पढ़ सका। कुछ महीने संपर्क रहा। दोनों ने मोबाइल फ़ोन पर घंटों भर रात में देरी तक बात की, मगर फिर संयोग यूँ हुए कि हमारा संपर्क टूटने लगा। अपनी पढ़ाई या फिर अपने सहपाठी के साथ रहने के कारण उसका मुझसे फ़ोन पर मिलना भी बंद हो गया। हफ्ते में मिलने वाले महीनों में मिलने लगे और फिर महीनों तक बातचीत न हो पाई और दोनों ने अपनी अपनी व्यस्तता और भाग्य को स्वीकृत करते हुए बिछड़ना ही ठीक समझा। कुछ महीने तो मेरे बड़ी कठिनाई से गुजरे। रात दिन मेरी आंखों फिरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा ही घूमता रहता। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी में सब कुछ लुट चुका हो। फिर तब और आघात सा लगा जब मेरा ही सहपाठी मनोज मिश्रा, जो अपनी क्लासमेट सीमा से प्रेम करता था, उन्होंने शादी रचा ली। कुछ समय मैंने अफसोस के साथ बिताया। अपनी प्रेमिका को भूलने की कोशिश करता रहा। मेरे जेहन में फिल्म स्टार देव आनंद साहब का वह गाना गूंजने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र हो धुएं में उड़ता चला गया। अध्यापक बन मैं कॉलेज में बॉटनी पढ़ाने लगा। शादी का ख्याल ना जाने क्यों फिर आया ही नहीं और मैं वह उम्र भी पार कर गया। फिर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि अब तो मुझे अपने अविवाहित होने का एहसास भी नहीं होता। क्या शादीशुदा लोग हमेशा खुश रहते हैं? क्या अविवाहित लोग दुखी हो जाते हैं? उन्हें अकेलापन खलने लगता है? ऐसे कई सवाल मेरे दिल में कभी कभार उठते रहते हैं। मैं स्वयं भी इसका उत्तर खोजने की चेष्टा कर रहा था। तभी मेरा एक वह सहपाठी मनोज मिश्रा मुझे अचानक बाजार में मिल गया। उसे देखते ही मैं हैरान रह गया और पहले तो उसे पहचाना ही नहीं पाया। उसका फीका चेहरा देख यूँ लगा जैसे वह महीनों से बीमार हो और शरीर से भी वह काफ़ी दुबला पतला लग रहा था। अरे मनोज जी, क्या हाल बना रखा है तुमने? मैंने चिंतित होकर पूछा। कुछ मत पूछ यार, वह दुखी स्वर में बोला। फिर उसने आग्रह किया, आ चाय पीते हैं। मैं सब कुछ बतलाता हूँ। हम दोनों बीरा रेस्तरां के एक कोने पर रहे टेबल पर बैठे और चाय पीते पीते मनोज मिश्रा ने करीब 1.5 घंटे तक अपनी आप बीती सुनाई। कहते हैं लव मैरिज में विवाहित जीवन सफल होना बड़ी चुनौती भरा होता है, या यूँ कहिए कि ज़्यादातर लव मैरिज शारीरिक आकर्षण खत्म होने के बाद टूट ही जाते हैं। समय बीतते ही पति पत्नी को एक दूसरे की खामियां खलने लगती हैं और दाम्पत्य ये सोचने लगते हैं कि दोनों ने अपना अपना जीवन साथी चुनने में गलती कर डाली है। फिर उनकी सांसारिक नाव डूबने लगती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों का किसी अन्य के प्रति आकर्षित होकर नए सिरे से विवाहोत्तर संबंध बांध लेना स्वाभाविक लगता है। मनोज मिश्रा की बातें सुनकर यही लग रहा था। उसकी स्वतंत्र मिजाजी और महत्वाकांक्षी बीवी अपने ही दफ्तर के मैनेजर के साथ अफेयर कर बैठी थी। पहले पहल तो मिश्रा को इसकी भनक तक नहीं आई थी, क्योंकि वह स्वयं अपनी बैंक में कामकाज में डूबा रहता था। दोनों मोटरसाइकिल पर ही अपने दफ्तर जाते थे, क्योंकि उसकी बीवी का बीमा कंपनी का दफ्तर रास्ते में ही पड़ता था। लौटते वक्त दोनों बाजार होते हुए जरूरी सामान खरीद कर साथ साथ घर लौट आते थे। फिर न जाने क्यों उसकी बीवी ने उसके साथ घर लौटना छोड़ दिया, यह कहते हुए कि वह ऑटो से आ जाएगी। फिर एक शाम वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी किसी कार से उतरकर घर की ओर चली आ रही थी। कौन था पूछने पर उसने बेपरवाही से कह दिया कि उसके दफ्तर में कार्यरत है, मगर नाम नहीं बताया। मिश्रा को अच्छा नहीं लगा पर वह चुप ही रहा। इसी तरह कुछ दिन बीते जाने पर
मिश्रा को लगा कि उसे अपनी बीवी के दफ्तर पहुंचना चाहिए, यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। बैंक से जल्दी छूटकर जब वह बीवी के दफ्तर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दफ्तर में मौजूद नहीं थी। चपरासी ने बड़े मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया था कि वे तो उनकी साहब के साथ जल्दी ही निकल गई थी। मिश्रा ने तुरंत मोबाइल फ़ोन जोड़ा तो अपनी बीवी का प्रत्युत्तर सुनकर वह और परेशान हो गया। बीवी शॉपिंग के लिए जल्दी ही दफ्तर से निकल गई थी। रात खाने के वक्त जब मिश्रा ने खुलासा मांगा तब वह आग बबूला हो गई। देखिए, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कल हमारे मैनेजर दीक्षित जी का जन्मदिन है तो उनकी पार्टी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। अगले रोज फिर खाना खाते वक्त अचानक मिश्रा की नज़र बीबी की उंगलियों पर पड़ी, जिसमें एक नई सोने की अंगूठी दिखाई दी। ये अंगूठी हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। हम लोग दीक्षित जी की बर्थडे गिफ्ट लेने सुनार की दुकान पर गए थे, तब उनकी सोने की चैन लेते वक्त मुझे भी यह अंगूठी पसंद आ गई, मैंने तो भी खरीद ली। बीवी ने सफाई दिया। सुन मिश्रा सन्न रह गया। कहते हैं दो बातें व्यक्ति कभी भी छुपा नहीं सकता, एक यदि वह नशे में हो और दूसरा वह प्रेम में हो, फिर अफेयर वाली बात कहाँ छिपती है। मिश्रा की बीवी की बात अब दफ्तर तक ही सीमित नहीं रह गई थी, वह मिश्रा के दफ्तर तक फैल चुकी थी। उसके सहकर्मचारी उसे परोक्ष रूप से ताने कसते थे। कई लोग तो उसे दयनीय नज़रिए से देखते थे। फिर तो उसकी बीवी के अपने मैनेजर दीक्षित के साथ संबंध इतने आगे बढ़ गए कि वह मिश्रा की अनुपस्थिति में उसे घर तक ले गई। और रहस्य उसे तब पता चला जब उनके निवास आशीर्वाद अपार्टमेंट के चौकीदार धनराज ने उसे बताया। फिर क्या था, उसने धनराज को पैसे देकर अपना जासूस बना लिया, जो अक्सर उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी जब भी अपने मैनेजर दीक्षित के साथ आती वह उसे खबर कर देता था। मगर इससे क्या, उसमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि अपनी बीवी को रंगे हाथ पर आए मर्द के साथ पकड़ ले और पुलिस के हवाले कर दे। वह मन महसूस कर बैठ जाता। मिश्रा बेबस, मजबूर, निराश और बेहद दुखी था। उसकी दास्तान सुनकर मेरा भी दिल दहल गया। उसकी बीवी पर इतना गुस्सा आया कि सोचो उसे रंगे हाथ उस बदमाश मैनेजर के साथ पकड़कर उसकी पिटाई कर दूं और मैनेजर को जेल भिजवा दूं। शादी न करने का अपना निर्णय मुझे ठीक लगने लगा। तभी मिश्रा के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन पर बात की और फीके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट होने लगी। उसने कुछ देर बातें सुनी, फिर असहाय से स्वर में इतना ही कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। उसने अपना मोबाइल फ़ोन मेज पर रखा और बोला, बीवी घर पर आ चुकी है, उसी मैनेजर के साथ। चौकीदार धनराज ने बताया, मैं अभी आया। उठकर इस तरह के टॉयलेट की तरफ मिश्रा चल दिया। उसका मोबाइल फ़ोन मेरे सामने ही पड़ा था। मुझे अचानक ख्याल आया। मैंने तुरंत फ़ोन उठाकर पुलिस स्टेशन का इमरजेंसी फ़ोन मिलाया। मैं मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ, आशीर्वाद अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 203, इमामबाड़ा से। मेरे घर में चोर घुस आया है, जल्दी आइए। मेरा फ़ोन नंबर यही है। मैंने फ़ोन रख दिया। मिश्रा टॉयलेट से बाहर आया, तब तक मैंने अपना काम कर डाला था। रेस्तरां से बाहर निकलते ही मैंने सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखा और ठठास बताया, चिंता मत करो, वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा। मिश्रा अपनी बाइक पर सवार होकर चल दिया। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे अपने दोपहिया को दौड़ाकर उसके निवास आशीर्वाद फ्लैट की तरफ चल दिया। मुझे देखना था कि पुलिस वहां कर मेरे दोस्त के घर में छिपे हुए असली चोर को पकड़ती है या नहीं। मनोज मिश्रा ने अपने अपार्टमेंट के प्रगाढ़ में ही पुलिस की गाड़ी खड़ी देखी। वह चौंक कर वहीं अटक गया। वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उसके देखते ही देखते दो पुलिस वाले, जिसमें एक महिला भी थी, मैनेजर दीक्षित और उसकी बीवी को पुलिस वैन की तरफ पकड़ कर ले जा रहे थे। उसकी बीवी ने दुपट्टे से अपने चेहरे को सर में से छिपा रखा था। उसके देखते ही पुलिस वैन वहां से निकल पड़ी। मैंने अभी आशीर्वाद अपार्टमेंट के पास रखी पान की दुकान पर खड़ा रहकर कुछ लोगों की बातें सुनने लगा। एक नवयुवक हंस रहा था। क्या ज़माना आ गया है, आजकल के मर्द किसी की बीवी को मिलने भी चोर की तरह आते हैं। पति ने शिकायत कर दी होगी।
और वह रंगे हाथ पकड़ा गया। मैंने मनोज मिश्रा को इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन की ओर अपनी बाइक पर जाते हुए देखा। मैं भी सोच रहा था कि या तो मनोज मिश्रा का दाम्पत्य जीवन हमेशा के लिए गर्त में डूब जगाया, या फिर यदि उसकी बीवी में जरा सी भी शर्म होगी तो वह जरूर पश्चाताप करेगी और अपने मैनेजर दीक्षित के साथ रहे संबंध हमेशा के लिए खत्म कर देगी।